नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने के पीछे क्या है वजह? क्यों लगाया जाता है जन्माष्टमी पर या कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं और हिंदू ग्रंथों के मुताबिक ये तो हर किसी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इसी की वजह है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धरती पर रहे, संघर्ष और कड़ी मेहनत से ही श्री कृष्ण ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण कभी विचलित नहीं हुए। पृथ्वी पर जन्म लेकर जब श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे थे, उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान इंद्र का भी एक बार घमंड तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा हवन करने की तैयारी में जुटे थे। तब श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा था कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है। तब नंद बाबा ने कहा था, ये आयोजन स्वर्ग के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है, ताकि वो अच्छी बारिश करें, जिससे ब्रजवासियों ने खेत में जो फसल लगाई है वो अच्छी तरह उपजे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जब बारिश कराना इंद्रदेव का काम है तो उनकी पूजा करनी क्यों जरूरी है? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती है और जानवरों को चारा मिलता है। तब सभी को भगवान श्री कृष्ण की ये बात अच्छी लगी। सभी ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ब्रजवासियों के गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पर भगवान इंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पूरे ब्रज में भयंकर वर्षा की। ब्रज समेत आसपास के इलाकों में भी बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के घर के बाहर जाकर मदद मांगी, लेकिन काले काले बादल और भारी बारिश के चलते नंद बाबा चाह कर भी उनकी मदद करने में असमर्थ रहे। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास लेकर गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ में मुरली ली, दूसरे हाथ की एक उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे। इस दौरान 7 दिनों तक श्री कृष्ण को भूखा रहना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अगले 7 दिनों तक दिन भर में 8 बार नए नए पकवान खिलाए गए। तब से 56 भोग की प्रथा आज तक जारी है और लोग बड़े प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसेला, अम्ल, नमकीन और मीठे पदार्थ शामिल होते हैं। इनमें 6 रस और स्वाद होते हैं, जिससे 56 तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है ऐसा खाना जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन सम्मिलित हो। आज भी लोग इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए विराट स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के लिए 56 भोग तैयार करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण को इसका भोग लगाते हैं। इन व्यंजनों में 56 प्रकार की वो सभी चीज़ें होती हैं जो कृष्ण भगवान को बेहद पसंद है। और आज भी लोग जन्माष्टमी पर भी श्री कृष्ण को 56 भोग लगाना नहीं भूलते। अब आप जान गए होंगे कि 56 भोग क्यों लगाते हैं। तो आपको ये कहानी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।